ये स्त्री बना, तो किसकी यहाँ इसका जन्म हुआ है? स्त्री बन करके। अरे यहां पर कहते हैं महाराज, इसका जन्म हुआ है विदर्भ की बेटी के रूप में। मलयध्वज पांडु से शादी हो गई, पति नहीं रहा, रोने लगी। वही परमात्मा ने हाथ पकड़ के कहा, क्यों रो रहे? बोले, खबरदार, तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? भगवान को हंसी आ गई, बाबरे तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, मैं परमात्मा हूं, तू जीवात्मा है। आज मेरी बात पे ध्यान देना, कुछ कहना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने ईश्वर को छोड़ दिया, मैं भटकने लगा, और जब मैं ईश्वर को पहचान जाऊंगा तो मैं आनंद की स्थिति में पहुंच जाऊंगा। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयहु गुसाई, बन्यो कीर मरकट की नाई। तू अपने आप को पहचान, तू आत्मा है। शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि। बहुत सुंदर भागवत में दृष्टांत दिया है। देख, आगे बगीचा है, हिरण हिरणी विहार कर रहे हैं, इसके आगे भेड़िया और पीछे व्याध है। आप समझ नहीं रहे, ये कथा मेरी और आपकी है। ये घर ही बगीचा है, दिन रात भेड़िया के समान मेरी आयु को खा रहे हैं, और पीछे काल बाण लेकर के खड़ा है, फिर भी मैं बच्चों के साथ हंस रहा हूं। इससे बड़ी भागवत में कथा कोई नहीं होगी। घर बगीचा है, भेड़िया कौन है? दिन रात मेरी आयु को खा रहे हैं, और पीछे बाण लेकर के व्याध खड़ा है। जैसी आयु पूरी होगी ये बाण। घर वाले बोले, कोई बीमारी नहीं हुई थी, थोड़ा अटैक सा आया, चला गया, चला गया। बस आपको इतना ही समझाना है भागवत में, संसार स्वप्न है, हरि भजन करो, हरि भजन करो। ये स्वर्ग की कामना से जो यज्ञ आदि करते हैं उनको छोड़ो, वो कपिल आश्रम में चले जाते हैं। ये भागवत की कथा मैंने आपको सुनाई है। जो रुद्रगीत का पाठ हो रहा था, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। जिनके घर में भाई भाई में बोलचाल बंद है, भागवत में लिखा, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, या लिखा है, वो प्रचेताओं की यदि कथा सुनेंगे तो उनके घर में भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, अब तुम ऐसा करो, शादी करो। इन मारसा से शादी की, इनके बेटा का नाम दक्ष हुआ, उनको सत्ता दी दक्ष को। और ये प्रचेता जाजल ऋषि के आश्रम की ओर सत्य की खोज में गए। रास्ता में नारद जी मिल गए। नारद जी के पैर पकड़ के बोले, बाबा भवसागर से कैसे पार हो? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है भागवत का। हम भवसागर से कैसे पार होंगे? तो नारद जी कहते हैं, उसी का जीवन धन्य है, उसी का कर्म धन्य है, उसी की आयु धन्य है, उसी की विद्या धन्य है, उसी की धन धन्य है, जो नर शरीर पाकर हरि भजन करे। बस इतना ही कहना चाहता हूं। जो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजे रघुवीरा। आज आपसे कुछ कहने का मन था मेरा। मानव जीवन उसी का सफल है जो हरि का भजन करे, हरि का भजन करे। भागवत जी में 3 बात नारद बाबा ने बताई है। भगवान को प्राप्त करने के 3 उपाय हैं। बोले क्या है साहब? एक तो सबसे पहले बताया है, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करना। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, बीमार को दवाई दो, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करो, और हर स्थिति में खुश रहा करो। बस ये 3 बात भगवान को प्रसन्न करने के लिए भागवत में बताई है। पहली बात कौन सी है? बोलो ना। प्रत्येक जीव के ऊपर दया करना। दया का उल्टा करोगे तो क्या होगा? याद। तू दया कर और भगवान विष्णु तेरी याद करेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया छाड़िए, जब लग घट में। दूसरी बात क्या है भागवत जी की? हर स्थिति में खुश रहो। हर स्थिति में। मैं आपसे एक बात, कोई व्यक्ति इसलिए परेशान था, मेरे पास पहनने को चप्पल नहीं है। जब वो घर से बाहर टहलने गया तो उसको रोड पे ऐसा व्यक्ति मिला, उसके तो पैर ही नहीं। मैं टेंशन में हूं। मेरे पास 2 रूम का फ्लैट है, मेरी बहन के पास 4 रूम का है। बस इसीलिए टेंशन है मुझे। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मकान ही नहीं। हर स्थिति में खुश रहना सीख लो। आज आपसे 2-3 बात भागवत में कहूंगा। गया जी में जीवन यात्रा तो पूरी करनी है। यदि मुस्कुराते रहोगे तो जीवन ना जाने कब पूरा हो जाएगा, मालूम भी ना पड़ेगा। और रोते रहोगे तो जिंदगी भार बन जाएगी। इसलिए गया जी में एक ही बात कहता हूँ, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो।
गोविंद का भजन करते रहो, जीवन कब पूरा हो जाएगा मालूम भी ना पड़ेगा। राधे राधे कहना, सदा हंसते रहना। बस इतना ध्यान रखना है, हंसते रहिए, जीवन में गोविंद का भजन करते रहना।